नमस्कार भक्तजनों, आपका शुभ त्योहार मार्ग चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी को सभी एकादशी व्रतों की जननी कहा गया है। इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने मूर नामक राक्षस का वध कर धर्म की रक्षा की थी। इसी कारण यह एकादशी पापों का नाश करने वाली मोक्षदायिनी और सबसे प्राचीन एकादशी मानी जाती है। अब जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त। व्रत की तिथि है 15 नवंबर 2025 शनिवार। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 15 नवंबर को सुबह 12:49 से। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर। हरिवासर समाप्त होगा 16 नवंबर को सुबह 9:09 पर। व्रत पारण, व्रत खोलने का समय है 16 नवंबर दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 तक। महत्वपूर्ण बात, हिंदू धर्म में व्रत उदया तिथि से मान्य होता है। 15 नवंबर के सूर्योदय पर एकादशी होने के कारण व्रत इसी दिन रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों की जननी और सबसे शक्तिशाली एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को अचूक रक्षा कवच कहा गया है। सच्चे मन से व्रत करने वाले को कोई अनिष्ट नहीं होता। व्रतधारी के पाप, दोष और दुर्भाग्य नष्ट होते हैं तथा मनोकामनाएं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वर्ष भर कोई एकादशी न रख पाए तो केवल उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना का अर्थ है नई शुरुआत। यह तिथि आध्यात्मिक जीवन का पुनर्जागरण मानी जाती है। इसी दिन से हरि स्मरण और एकादशी व्रत की परंपरा का प्रारंभ हुआ था। तुलसी, गंगा जल और दीपदान का इस दिन विशेष महत्व होता है। यह तिथि धर्म की अधर्म पर पहली विजय का प्रतीक और वैष्णवों की वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। पूजा विधि एवं व्रत नियम। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी 14 नवंबर को सात्विक भोजन करें। चावल, मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। देर रात भोजन ना करें। 15 नवंबर एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। पीले या साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर संकल्प लें। तुलसी दल, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, पीले वस्त्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखें अपनी शक्ति के अनुसार। रात्रि में भजन कीर्तन करें। जागरण करना शुभ माना गया है। द्वादशी पारण का शुभ समय है हरिवासर समाप्त होने के बाद 1:10 से लेकर 3:18 तक। इनके बीच का जो समय है आप उसी समय में पारण करें। सबसे पहले गाय या ब्राह्मण को भोजन खिलाएं या दान दें, फिर स्वयं पारण करें। क्या करें और क्या ना करें। इस दिन सुबह और शाम को तुलसी के पौधों के नीचे घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें, इस दिन तुलसी के पौधे तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी निर्जला व्रत रखती हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत कथा, गीता पाठ जरूर सुने या पढ़ें। इस दिन क्षमा याचना जरूर करें। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए श्री हरि से क्षमा मांगे। इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना और पेस्ट से अपने दांत को साफ करना वर्जित है। आप दातुन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भक्तजनों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत यदि भक्ति, नियम और श्रद्धा से किया जाए तो भगवान विष्णु सारे पापों का नाश कर भक्त को अपने धाम में स्थान देते हैं। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। अगर यह जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।